हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। आई होप सारे लोग ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो उसी जेई मेन की जो जनवरी सेशन की जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, सारे शिफ्ट वाइज मैं पेपर सॉल्व करूँगा। उसी में एक शिफ्ट कौन सा है, जनवरी 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उसका क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ोगे, वेरी सिंपल है, अगर सही से करोगे तो आराम से जल्दी से हो भी जाएगा, है ना। तो आप डायग्राम बनाना, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो तो प्रॉपर डायग्राम बनाना, जिससे आराम से चीज़ें समझ में आने लगे, है ना। तो ये क्या है, लेट वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला क्या दे रखा है, 16,16 दे रखा है। ये पी अल्फ़ा ये दे रखा है, पी अल्फ़ा बीटा है, डिवाइस द फोकल कॉर्ड इंटरनली 5,2 में। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या हो सकता है सर, फोकल कॉर्ड। तो ध्यान से देखो कि ये दिस इज द डायग्राम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। आई होप ये तो सबको समझ में आता ही होगा। उसका फोकस भी निकाल लोगे, कितना आएगा। ये 16 को किससे इक्वल कर देंगे, 4 से इक्वल कर देंगे, तो एज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये इसका फोकस क्या होगा, 1,0 यानी 4,0। ये पॉइंट क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो। इसका एक फोकल कॉर्ड का वैल्यू दे रखा है 16,16। दूसरे फोकल का कॉर्ड मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो ये आपको एक फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी पड़ी होगी, ध्यान से देखोगे, ये दिस इज द प्रॉपर्टी कि इन दोनों के एक रिलेशन आता है सर, T1 इंटू T2 इजकल टू -1। यस नो, अगर मेरे को T1 मिल जाए तो T2 भी मिल जाए। यस नो, ध्यान से देखो कि अगर ये पॉइंट दे रखा है 16,16, तो यहाँ से ये क्या होता है, अगर ये पॉइंट क्या होगा सर, ए T1 स्क्वायर 280, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। यस नो, तो पॉइंट यही तो होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है सर, 4, और T1 क्या हो जाएगा, इसको इससे कंपेयर कर देंगे ध्यान से। तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखोगे तो सर 4, ये कितना हो जाएगा बेटा, 4T1 स्क्वायर इजकल टू 16। तो T1 स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो T1 इजकल टू 2 आ जाएगा। सर प्लस माइनस में 2 आएगा ना, हाँ कोई ले लो, पहले पॉजिटिव ले लेंगे तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो जाएगी। यस नो, तो T2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो सर T2 कितना आएगा, अगर T1 2 आ गया तो T2 कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। यस नो, तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा सर, बताओ बी अगर क्वाड्रेंट क्या होगा सर, ए T2 स्क्वायर 280। यस नो, तो T1 की वैल्यू कितनी थी, T1 कितना था सर, हमें तो T2 चाहिए ना। T2 की वैल्यू कितनी आई थी सर, T2 इजिकल टू -1/2 था। तो वैल्यू जैसी मैं पुट करूँगा इसमें, तो ये क्या आएगा, 1,-4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको ए भी वैल्यू पता चल गया, ए तो ऑलरेडी पता चल गया था सर, 60 ये गिवन था। बी का कोऑर्डिनेट पता चल गया सर, 1,-4 होगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको। तो इस रिलेशन से मैं निकाल सकता हूँ सर, T2 का वैल्यू मिल गया मेरे को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या पूछा कि 2 केस पॉसिबल होंगे, उसमें रेशियो डिफाइन नहीं हुआ है। ये रेशियो से प्रॉब्लम किया है, उसने आंसर दिया है, इसलिए मिनिमम निकालना है कि सर पी से ए से है 5 या 2 से है। तो दोनों केस देख लेते हैं हम। तो क्या अगर सिर्फ ए पी की वैल्यू 5 दे रखा है, मतलब ए पी अपॉन पी बी का रेशियो दे रखा है 5:2, तो ठीक है। तो 5:2 दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, सिंपल सा है सर, 2 का 16 में और 5 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड बाई +7 हो जाएगा, तो ये आएगा 30/7। ऐसे बीटा निकालेंगे, ये 12/7 आएगा। तब इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 7 है। सर ये भी तो केस पॉसिबल है, 2:5, तो मतलब 5 इधर से दिया हो। यस ना, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे सर, 5 का इसमें और 2 का 1 में। यस नो, तो ये कितना आएगा, 16 + 5 प्लस, ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, इसमें कोई नहीं है। 7 मतलब क्या है, 5 + 2 होता है। ये कितना होगा, 82/7 और एक 72/7। तो ध्यान से देखो कि ये कितना आ गया, ये 22 आ जाएगा। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है सर, ये आंसर है। तो 7 आएगा, 7 मीन्स थालापारा रीजन। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगर पैरामेट्रिक का मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। यस सर नो, थैंक यू वेरी मच बेटा।